श्री हरिवंश, श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए फिर से लड्डू गोपाल जी की लीला कथा लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, बस मैं यही आशा करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम फिर से लड्डू गोपाल जी की एक लीला कथा लेकर आए हैं, जो मैंने सुनी है, तो मुझे लगा कि मुझे आप सबसे शेयर करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की लीला कथा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, दोस्तों वो राजस्थान के बाड़मेर ज़िले की है। तो दोस्तों उन्होंने बताया मुझे, जब मैंने सुना तो मैंने उनसे पूछा ये चीज़ कि क्या ये घटनाएँ हर जगह होती हैं? क्या ऐसा सच में हर जगह लोग करते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा एक गाँव छोटा-सा है, प्रिताली प्रिताली नाम उन्होंने बताया दोस्तों। तो उन्होंने कहा कि प्रिताली नाम का हमारा एक छोटा-सा गाँव है, वहाँ पर ऐसी चीज़ें हमेशा से होती हैं और मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। तो दोस्तों, आज की जो कहानी मुझे भेजी है धारा सिंह जी ने। दोस्तों, धारा सिंह एक लड़की हैं, धारा जिनका नाम है। तो दोस्तों, धारा मुझे इंस्टाग्राम पे जब उन्होंने मैसेज किया, तो उन्होंने मुझे कहानी बताई। तो मैं पहले मतलब मुझे लगा कि मुझे ये कहानी आप सबको सुनानी चाहिए या नहीं सुनानी चाहिए। फिर मुझे लगा कि लड्डू गोपाल जी की हर लीला हर भक्त को सुननी चाहिए, चाहे वो जैसी भी लीला कथा हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, धारा जी की ये लीला कथा। दोस्तों, धारा कहती हैं कि दीदी, हमारे राजस्थान के जो हम लोग छोटे से एक गाँव में रहते हैं, वहाँ पे आज भी बहुत ही पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में आज भी वहाँ पर 1 लड़कों से 3 लड़कियों की शादी कराई जाती है। आज भी वहाँ लड़कियों को जन्म नहीं देते हैं। मतलब ऐसी प्रथाएँ उनके गाँव में आज भी चल रही है। आज भी औरतें इतनी ज़्यादा मतलब आसमान पर जा रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर आज भी औरतें घूँघट में रहती हैं। आज भी उनको घर से बाहर मर्दों के सामने बोलने नहीं दिया जाता। आज भी हमारे गाँव में वो प्रथा है। लेकिन धारा कहती हैं कि मैं उन सब चीज़ों से परे हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही अपनी नानी के घर रहा करती थी। तो इस वजह से मैं इस गाँव में जब मैं आई, तो वो कहती हैं कि जब मैं पढ़ाई करके जब मैं यहाँ पर पहली बार आई, तब मुझे ऐसी चीज़ें पता चली, तो मैं बड़ी ही हैरान हो गई। तो दोस्तों, उन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ गाँव में हर घर में लड्डू गोपाल जी हैं। दोस्तों, वो कहती हैं हमारे यहाँ हर घर में लड्डू गोपाल जी हैं और बड़े ही अच्छे से, बड़े ही मन से सेवा होती है। हमारा गाँव भी बहुत ही खूबसूरत-सा है, बहुत ही प्यारा-सा है, लेकिन बस फ़र्क वही है कि जो ऐतिहासिक घटनाएँ जो घटित हुई हैं, जो पहले के ज़माने में जो रीति और रिवाज़ बनाए गए हैं ना, वो हमारे यहाँ आज भी चलते हैं। कहते हैं ना कि समय अनुसार सबको बदल जाना चाहिए, लेकिन वो कहती हैं कि हमारे यहाँ समय अनुसार कोई नहीं बदलना चाहता। ये शायद बदलाव लाना ही कोई नहीं चाहता। तो इसी तरह से वो कहती हैं कि हमारे यहाँ तो लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे यहाँ हर घर में लड्डू गोपाल जी हैं। लेकिन वो कहती हैं कि हमारे यहाँ एक अनोखी परंपरा है। उन्होंने कहा कि जब मैं गाँव में आई थी, तब मैंने पहली बार लड्डू गोपाल जी को देखा, तो मुझे बड़े ही अच्छे लगे, क्योंकि अधिकतर मैं पढ़ाई-लिखाई में रहती थी, बाहर रहती थी, तो लड्डू गोपाल जी को जानती थी, लेकिन इस तरह से उनकी पूजा होती है, तो मतलब मैं कभी नहीं जानती थी। लेकिन वो कहती हैं कि हमारे यहाँ के नियम कुछ अलग ही हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा के, कुछ अलग ही परंपराएँ हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी की सेवा के हैं। तो कहती हैं कि दीदी, हम आपको बताना शुरू करते हैं कि कहाँ-कहाँ से, कैसे-कैसे हमारे गाँव में गोपाल जी की पूजा सेवा होती है। दोस्तों, वो कहती हैं कि हमारे यहाँ के लड्डू गोपाल जी को सुबह 4 बजे उठा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सुबह के 4 बजे जैसे हम और आप उठते हैं, वैसे ही वहाँ के लड्डू गोपाल जी को सुबह-सुबह उठा दिया जाता है। दोस्तों, हम और आप जैसी दिनचर्या जीते हैं ना, वहाँ के लड्डू गोपाल जी को भी वैसी दिनचर्या मतलब उनको भी वैसी ही दिनचर्या में ढाला जाता है दोस्तों। वो खुद ही लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों से सबसे पहले वो स्नान कराते हैं 4 बजे, लेकिन लड्डू गोपाल जी सूर्य भगवान को जल भी दिलाते हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का हाथ पकड़कर सुबह तुलसी माता में भी जल दिलाया जाता है। उसके बाद दोस्तों, लड्डू गोपाल जी आते हैं और अपने आराध्य भगवान शिव की वो पूजा करते हैं। उसके बाद दोस्तों, वो कहते हैं कि हर घर में ये नियम होता है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी पूजा कराकर फिर लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाते हैं और वहाँ के सारे लड्डू गोपाल जी को जनेऊ धारण कराई गई है। उसके बाद दोस्तों, धारा जी कहती हैं कि दीदी, हमारे लड्डू गोपाल जी भी जनेऊ धारण किए हुए हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो राधा रानी है ना, वो भी हर गाँव की औरतों की तरह उन्होंने भी अपने आगे पर्दा लगा रखा है, यानी कि उन्होंने भी घूंघट ले रखा है। उनके भी
पर्दे मतलब जो उनको घूंघट लिया गया है, वो कहती हैं कि उनको भी घूंघट में ही हमेशा रखा जाता है। कभी भी राधा रानी को हमारे गाँव में आप बिना घूंघट के नहीं देखेंगे किसी के भी घर में, चाहे वो छोटी-सी राधा रानी हो, चाहे वो बड़ी राधा रानी हो। उसके बाद दोस्तों उन्होंने बताया कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद की बात सुनकर दीदी आप हैरान हो जाएँगी। दोस्तों उसके बाद वो कहती हैं कि हमारे यहाँ भगवान आराध्य की, शिव जी की पूजा करते हैं। उसके बाद उन्हें भोग लगाया जाता है और दोस्तों भोग लगाने के बाद एक अनोखी प्रथा भोग की ये है दोस्तों, जब उन्होंने मुझे बताई तो मैं हैरान रह गई। वो कहती हैं कि जब हमारे यहाँ भोग लगाते हैं, तो हमारे यहाँ का ये नियम होता है कि हम लड्डू गोपाल जी, कहती हैं हर जगह ऐसा ही नियम है, लेकिन वो कहती हैं कि यहाँ का नियम कुछ अलग है। दोस्तों हमारे और आपके यहाँ का नियम कुछ ये होता है कि हम अपने घर में जो भी भोग बनाते हैं, सारे भोग को लड्डू गोपाल जी को पवाते हैं। उसके बाद वही भोग हम ला कर के अपने भोग में मिला देते हैं, तो वो हमारे लिए भोग बन जाता है और हम उसे पाते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ लड्डू गोपाल जी, वो कहते हैं कि वहाँ हर रोज़ गोपाल जी के लिए कढ़ी बनती है। हर रोज़ मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन गोपाल जी के लिए कढ़ी ना बने, और वो कढ़ी बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि कढ़ी बनाते ही वहाँ पर लड्डू गोपाल जी को उसमें भोग लगाया जाता है। दोस्तों भोग लगाने का वहाँ का नियम कुछ अलग ही है। दोस्तों वहाँ के भोग का नियम कुछ यूँ है कि लड्डू गोपाल जी को पूरे वस्त्र उतारे जाते हैं, और वस्त्र उतारने के बाद लड्डू गोपाल जी को सारा शरीर, जो उनका विग्रह होता है, वो कुछ देर के लिए भगोने के अंदर जिसमें कढ़ी होती है उसके अंदर डाल देते हैं दोस्तों। और डालने के बाद कपड़े से ढक दिया जाता है और अपनी आँख बंद करके सब 3 बार ताली बजाते हैं। उसके बाद ताली बजा कर के लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद उन्हें फिर से स्नान कराया जाएगा, फिर से स्नान कराया जाएगा, फिर से वस्त्र पहनाया जाएगा दोस्तों। और इसी तरह से जितने भोग बने होते हैं लड्डू गोपाल जी को उस सारे भोग में डुबाया जाता है। उसके बाद डुबाने के बाद तब जो है जा कर के दोस्तों वो खाने लायक वो घर के लोगों को परोसा जाता है। उसके बाद फिर दोस्तों जब मुझे धारा जी बताती हैं कि दीदी जब मैंने ऐसी मतलब ऐसी चीज़ें देखी तो मैं बड़ी ही हैरान हो गई। मैंने अपनी माँ को ये करते देखा तो मैंने कहा माँ, ये आप लोग क्या कर रहे हो? तभी मेरी माँ को मैंने जब उन्होंने जो बताया मैं बड़ी ही हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि हमारे जो पूर्वज थे ना, वो ऐसे ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करते थे। वो ऐसे ही जब भगवान को भोग लगाना होता था ना, तो वो लड्डू गोपाल जी शायद मतलब उनके पूर्वज की बात उन्होंने बताई कि या शायद उन्होंने भोग में वो जानबूझ कर के अंदर लड्डू गोपाल जी कूद गए थे कढ़ी में, या हर चीज़ में भोग में वो गिर जाते थे या कूद जाते थे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की ये परंपरा है, थोड़ी दादी भी बताया करती थी कि इसीलिए हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी को भोग में अंदर डाल कर के ठंडी चीज़ों में, गर्म चीज़ों में नहीं, उनको तब भोग लगाया जाता है। दोस्तों ये जान कर के धारा जी बड़ी हैरान रही। उन्होंने कहा कि ये एक अनोखी परंपरा है जो मैंने कभी कहीं नहीं सुनी। उसके बाद दोस्तों वो कहती हैं कि उन्हें कपड़े वगैरह पहना करके फिर उन्हें 4 बजे से सुला दिया जाता है। दोस्तों 4 बजे से उनको सुला दिया जाता है। फिर उसके बाद वो वहाँ पर भोजन नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि उनके घर में जो महिलाएँ होती हैं, जो गोपाल जी की सेवा करती हैं, वो सिर्फ़ एक टाइम ही भोजन करती हैं और दूसरे टाइम मालाओं को जपती हैं, और वो दूसरे टाइम भोजन नहीं करती थी। इसीलिए वहाँ के लड्डू गोपाल जी को भी सिर्फ़ एक टाइम का भोजन कराया जाता है, दूसरे टाइम का भोजन नहीं कराया जाता। तो दोस्तों इसी तरह से वो कहती हैं कि फिर लड्डू गोपाल जी हमारे सुबह उठते हैं, और ऐसे ही उन्हें सूर्य भगवान के जल से लेकर शाम को 4 बजे तक सुलाने की एक अनोखी और एक विचलित प्रथा है, जो मैं देख कर के बड़ी ही हैरान हुई। मैंने काफ़ी कहा कि ऐसी चीज़ें नहीं होती, बाकी लोग को देखिए लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा कैसे करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये हमारी परंपरा है और ऐसे हमारे कन्हैया खुश रहते हैं। तो दोस्तों हर घर में ऐसी प्रथाएँ हैं जो आज भी चल रही हैं। बहुत ज़्यादा समझाने के बाद भी हम नहीं समझा पाए उनको, क्योंकि कहते हैं ना जिनके यहाँ के जो रीति-रिवाज़ होते हैं वो इंसान नहीं बदलना चाहता। तो शायद ऐसे ही रीति-रिवाज़ हमारे लड्डू गोपाल जी वहाँ पर कुछ अलग ही दिनचर्या जी रहे हैं अपनी। तो दोस्तों लड्डू गोपाल जी की थी ये अनोखी दिनचर्या जो मुझे थारा सिंह जी ने वो भेजी है। तो दोस्तों आप सबको जैसा लगा हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि क्या आपने भी कभी ऐसा सुना था कि ऐसा लड्डू गोपाल जी के साथ होता है? तो अगर सुना था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।